जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार 15 अगस्त को भारत के 75 साल आज़ादी पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। दोस्तों जब से भारत आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर 2022 तक 75 साल पूरे हुए हैं। तो आज से मैं आपको इस चैनल पे 5-5 साल करके भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगा कि कौन से साल क्या भारत के द्वारा निर्णय लिया गया, भारत कौन से ऐतिहासिक निर्णय को लिया और क्या बदलाव किया। इसके बारे में इस वीडियो में हम 5-5 साल करके 1947 से 2022 तक मैं बताने वाला हूं, जिसमें हर एक वीडियो में 5-5 साल के बारे में ही बताऊंगा। आज के वीडियो में 1947 से लेकर 1951 के बीच में भारत कौन कौन से उपलब्धियों को प्राप्त किया, कौन कौन से ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्या क्या हासिल किया भारत, उसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली और उस टाइम 550 से अधिक रियासतें थी, जिसमें से 507 से अधिक देसी रियासतों को भारत में विलय किया गया। और ये रियासतों के विलय करने में सबसे अहम भूमिका उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही अहम भूमिका थी। इन्हीं के जोरों शोर से 507 से अधिक रियासतों को भारत में विलय किया गया। और उस दिन से ही, जिस दिन भारत आज़ाद हुई, उसी दिन से ही वोट का ही हक दिया गया। और उस टाइम केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया और वोट की न्यूनतम उम्र उस टाइम 21 साल रखी गई थी। लेकिन अभी के टाइम वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 साल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1948 ईस्वी की। दोस्तों 1948 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया और हॉकी में देश ने पहला गोल्ड मेडल जीता। और साथ में हैदराबाद रियासतों से 5 दिन के युद्ध के बाद 17 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत में शामिल कर लिया गया। 1949 ईस्वी में आरबीआई का निजीकरण से राष्ट्रीयकरण किया गया और कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच 8 महीने चल रहे युद्धों के बाद एक संघर्ष विराम समझौता किया गया और 1949 ईस्वी में त्रिपुरा को भारत में विलय किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों 1950 ईस्वी में। तो 1950 ईस्वी में भारत के द्वारा जो अहम कदम लिया गया वो था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू करना, जिसके बाद भारत पूर्ण गणराज्य बना। और इसी के मौके पे हर एक साल 26 जनवरी को भारत गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। और इसी साल 1950 में ही महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया और इसी साल चुनाव आयोग का भी स्थापना हुई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत में शामिल किया गया। तो ये कुछ 1950 में भारत के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 1951 ईस्वी का, जो लास्ट साल होगी। अगली वीडियो में 1952 के बारे में हम बात करेंगे। तो 1951 ईस्वी में पहला लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई और भारत ने दिल्ली में पहली एशियाई खेलों की मेजबानी की। रेलवे का निजीकरण से राष्ट्रीयकरण किया गया और अब आप देख ही रहे हैं कि 2022 की हालात क्या है कि फिर निजीकरण से जो रेलवे राष्ट्रीयकरण हुई थी, अब उस राष्ट्रीयकरण से फिर उसे निजीकरण किया जा रहा है। और उसके बाद खड़गपुर में पहला आईआईटी की स्थापना हुई। इस तरह दोस्तों आज मैंने आपको 1947 से लेकर 1951 तक भारत के द्वारा जो भी ऐतिहासिक कदम लिए गए थे, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे या जो भी ऐतिहासिक कार्य हुए थे, उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम 1952 से लेकर आगे के 5 साल यानी 1952, 1953, 1954, 1955 और 1956 तक के ईस्वी के बारे में जानेंगे कि भारत ये 5 सालों में और क्या क्या निर्णय ली और क्या ऐतिहासिक घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, इसके बारे में अगली वीडियो में हम जानेंगे। मिलते हैं दोस्तों तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।